हरे कृष्णा। आज गुरुवार 22 तारीख। सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षा अमृत, ये शब्द 22 तारीख को प्रभुपाद जी ने 1973 में लंदन में कहे थे। धनी व्यक्ति के पुत्र के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो उसका दिमाग शैतान का घर बन जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो पैसे वाला आदमी है उसका जो बेटा है उसको कुछ भी नहीं करने का है, उसके पास इतना धन है तो वो कुछ नहीं करता, तो उसका जो दिमाग है, उसका ब्रेन जो है वो शैतान का घर बन जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, ए डेविल ब्रेन इज ए क्या है आगे, हैं? नहीं, जो खाली दिमाग है ना वो भूत का घर करना बन जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद कि हमें खाली नहीं बैठना, हर समय कुछ ना कुछ करते रहना। और वैसे कुछ क्या करने का है? हम बहुत सारे दुनिया के काम करते हैं, लेकिन प्रभुपाद कृपा से हमने प्राथमिकता सबसे जरूरी काम को देनी है। वो काम क्या है? कृष्ण भक्ति। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है। तो खाली भी नहीं आदमी बैठ सकता, दिमाग उसका खराब हो जाएगा। ए आइडल ब्रेन इज अ डेविल वर्कशॉप। खाली दिमाग जो है ना भूत का कारखाना बन जाता है। तो प्रायः लोग कलयुग के प्रभाव से इस बात से दूर जाते जा रहे हैं और परिणाम हमारे सामने हैं। परिणाम क्या है कि हम लोग परेशान हैं, हमें कोई शांति नहीं। इसका कारण ये है कि हम भगवान को भूलते जा रहे हैं। ये जो संसार के काम हैं, संसार में आए हैं, इनको भी करना पड़ेगा। तो फिर कैसे करना है? प्रभुपाद जी भी शिक्षा दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हम सबके पिता हैं वो भी शिक्षा दे रहे हैं। वैसे तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, पर बिना कुछ किए रह नहीं सकते। प्रभुपाद कहते हैं कि खाली जो अमीर आदमी का बेटा है उसके पास बहुत धन है और उसका पुत्र जो है कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो उसका दिमाग जो है शैतान का घर बन जाता है। डेविल मतलब भूत का घर बन जाता है और वो हवा में रेले चलाता है। तो फिर करना क्या है हमको? इसकी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं गीता में। परमपिता कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता है मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर। कोई भी तो काम करता है, वैसे तो यहाँ कुछ नहीं करना हमने, लेकिन कुछ किए बिना रह नहीं सकते। तो करना क्या है? अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमने भगवान के लिए सब कुछ करना है, श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। अगर हम श्री कृष्ण के लिए कुछ करते हैं, ये प्रभुपाद कृपा से आपको पहले भी समझाया गया है। अगर हम कृष्ण के लिए नहीं करते हैं तो क्या है?
जैसे काले तख्ते पर, ब्लैक बोर्ड पर शून्य बनाना, ज़ीरो बनाना, जितने मर्जी ज़ीरो बनाओ, सारा बोर्ड ज़ीरो से भर दो, कोई वैल्यू ज़ीरो की नहीं। ऐसे ही हमारे संसार के काम हैं जो कृष्ण संबंधी नहीं है, जो भगवान के लिए नहीं है, वो ज़ीरो हैं, सिफर हैं। तो फिर क्या शिक्षा है प्रभुपाद जी की? ज़ीरो बनाने से पहले, संसारिक काम करने से पहले एक लाइन बनानी है। और लाइन क्या है? लाइन है भगवान श्री कृष्ण। लाइन बनानी है, और यानी कि हमें कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। लेकिन हम भूले भटके लोग भटक जाते हैं और बस ज़ीरो ही बनाते रहते हैं सारे जीवन। ज़ीरो की कोई कीमत है ही नहीं। तो फिर भगवान बड़ी कृपा करके ऐसे वैष्णवों को भेज देते हैं समझाने के लिए। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां आ जाती हैं, दोष आ जाते हैं। क्योंकि दोष आना जो है वह स्वाभाविक है। ये दोषपूर्ण जगत है, इसमें दोष ही दोष है। इस जगत को कहा है कुंठा जगत। माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो मालिक हैं, वो कह रहे हैं। वो कौन है? श्री कृष्ण। भगवान भागवत गीता के माध्यम से ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो जगत है कुंठा जगत है, दुखों का घर है, और जो जन्म है उसकी मृत्यु है। लेकिन हम इन सत्य को भूल जाते हैं। हम लगे रहते हैं इस दुख रूपी संसार में, इस सुख की खोज में, जो हमें नहीं करना चाहिए। वो समय का नाश है। इसलिए क्या करना है? भगवान गीता के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अभी यहाँ पर एक बात उठती है कि भगवान अपने लिए सब कुछ करवाना चाहते हैं। ऐसा मूर्खों के मन में, हम सभी मूर्ख हैं, प्रश्न आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? अब जैसे पिता है, अपने पुत्र को कहता है, बेटा जो मैं कहूं वो करो, मेरे लिए सब कुछ करो। जब पुत्र पिता के लिए सब कुछ करता है तो पिता का सब कुछ पुत्र का ही है। ऐसे भी पुत्र होते हैं जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, जो मनमर्जी करते हैं, वो पिता की संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। और हमारे याद रखो, असली पिता श्री कृष्ण हैं, जो भगवान ने कहा सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी योनियां हैं उनका बीज देने वाला पिता मैं। सबके पिता श्री कृष्ण। कोई भी जीव जो है, चलता फिरता जीव जो है ना, कई लोग जो है ना छोटे जीवों को मार देते हैं, नहीं, वो भी भगवान की ही रचना है, वो भी जीव हैं। हमें किसी जीव को मारने का अधिकार नहीं है। हाँ, फिर किसको मारना है वो भी भगवान ने बताया है। जो पाप आत्मा हैं, जो दुराचारी हैं, जैसे दुर्योधन था। दुर्योधन ने क्या किया था? दुर्योधन एक महत्वाकांक्षी था, भौतिकवादी व्यक्ति था। वो भौतिक सुखों को भोगना चाहता था। जो भौतिक सुखों को भोगना चाहता है ना, वहीं से सारी समस्या खड़ी होती है, याद रखो। और उसका बाप था, वो बेचारा जन्म से अंधा था, धृतराष्ट्र, और अक्ल से भी अंधा था। वो अपने भाई के पुत्रों से
अन्याय कर रहा है। छोटी अवस्था में पांडवों के पिता महाराजा पांडु चले गए तो जो ताया था धृतराष्ट्र अंधा था, उसकी देखरेख में को रहना पड़ा। तो वो अपने मूर्ख पुत्र का साथ दे रहा है। देखो गीता से ये शिक्षा है, हमने कभी भी किसी गलत आदमी का साथ नहीं देना है, परिणाम गलत होगा। और जैसे मैंने आपको अभी कहा कि समस्या कहाँ से खड़ी होती है, भौतिक सुख भोगों से। भौतिक सुख भोगना हम जब चाहते हैं तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और याद रखो प्रभुपाद कृपा से और परमपिता भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, कली पावन अवतार गौर भगवान की कृपा से, उनके बड़े भाई नित्यानंद भगवान की कृपा से, कि हमने भौतिक सुखों से मुख को मोड़ना है। बड़े समय से हमारा मन फंसा है भौतिक सुखों में, कई जन्मों से, पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, ना आपको पता ना मेरे को पता। लेकिन हमें इस जन्म में जब हमें पता लग रहा है, हमने भौतिक सुखों से मुख को मोड़ना है, क्योंकि यहां संसार में सुख नहीं है। जैसे रेत में पानी नहीं है, लेकिन मूर्ख पशु रेत में ही पानी खोजता है और उसके प्राणांत हो जाते हैं। यही हाल हमारा है। हम इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं, सुख तो मिलता नहीं, और सुख की खोज करते करते हम शरीर का त्याग कर देते हैं और 84 के चक्र में चले जाते हैं। तो संदेश ये है भगवत गीता का, भगवान का, कि हमें 84 के चक्र में से बचना है, 84 के चक्र में नहीं जाना, और उससे हमें कृष्ण ही बचा सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान की शरण ही बचा सकती है। यही प्रभुपाद जी का संदेश है, यही भगवत गीता का संदेश है। और दिव्य संदेश प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप में दिया है। ये भगवत गीता यथारूप जो है, इसको प्रभुपाद जी ने बदला नहीं, यथारूप में लोगों के आगे रखा। तो देखो एक और यानी कि बात प्रभुपाद के पास से ध्यान में आ रही है, जो भक्त है ना, वो ये नहीं सोचें कि हम सुखी रहेंगे। जैसे 5 भक्त थे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। बड़ा भ्रातृ प्रेम था उनमें, और उनकी पत्नी थी द्रौपदी माता, और मां थी कुंती माता। ये सभी भक्त हैं, और इनको कितने कष्ट दिए जा रहे हैं, धोखा किया इनसे, लेकिन ये सब सहन कर रहे हैं। ये सीखना है गीता से, हमने सहन करना है। सहन कहा है, सबर का फल मीठा होता है। जो व्यक्ति सहन करता है, उसको समय आने पर भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। जैसे पांडवों ने सहन किया अत्याचार कौरवों का, उनको हर प्रकार से कष्ट देने का प्रयास किया। जहां जहां भी कोई समस्या आई, भगवान वहां आ गए। इसलिए याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों को, माताओं, बाल को, बालिकाओं, हमें श्री कृष्ण की शरण में होना है और भौतिक सुखों का त्याग करना है, और जो कुछ भी करना है भगवान के लिए करना सीखना है, खाली नहीं बैठना। वो आज के संदेश में प्रभुपाद कह रहे हैं, आज के शिक्षा में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अमीर आदमी का पुत्र है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए है तो उसका दिमाग शैतान का घर बन जाता है, भूत का कारखाना बन जाता है। खाली दिमाग, अंग्रेजी में आइडल ब्रेन इज ए डेविल वर्कशॉप। तो हमें ये बातें सीखनी हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए। और याद रखो, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए अगर हमें कोई अच्छी बात मिलती है, पर देर हो गई है, कोई बात नहीं,
नहीं से देर भली, हमने उसमें लग जाना है। लग करके उस गंतव्य स्थान को, यानी कि कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करना है। और बड़े जो लोग कृष्ण सेवा में नहीं है वो आपको परेशान करेंगे। जैसे पांडव कृष्ण सेवा में हैं, पांचों भाई, द्रौपदी माता भी, कुंती माता भी, लेकिन दुर्योधन, उनका बाप धृतराष्ट्र, उनको बहुत कष्ट दे रहे हैं, लेकिन वो बेचारे सहन कर रहे हैं, सब सहन कर रहे हैं। जैसे एक घटना मेरे को याद आई। केवल लोग कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने युद्ध करवाया, लोगों को मरवाया। बिल्कुल गलत बात है। भगवान ने युद्ध नहीं करवाया, युद्ध कौरवों ने करवाया। युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्रों ने करवाया, दुर्योधन ने करवाया। ये सभी जो हैं भौतिकवादी लोग, महत्वाकांक्षी थे। ये लोग, इनमें आध्यात्मिकता थी ही नहीं। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, जो भौतिकवादी नहीं हैं, जो भक्त हैं, भाई तुम्हें बुराई के आगे कभी सर नहीं झुकाना। बुराई करोगे तो बुरा परिणाम होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम होगा। जैसे एक बात हमें याद आई, करनी करत क्यों डरत। जब आदमी महत्वाकांक्षी है, भौतिकवादी है, तो वो बुरा कर्म करने में संकोच नहीं करता, जैसे कौरव दल कर रहा है। सब प्रकार के पाप कर रहे हैं वो। करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए। भोए पेड़ बबूल के, तो आम कहां से खाए। बबूल एक वृक्ष होता है जिसमें केवल कांटे लगते हैं। तो बबूल का पेड़ हमने बोया, यानी बुरे कर्म किए, फिर हम सोचें इस पर, बबूल पर आम लगेंगे ना, कांटे लगेंगे उसमें। तो इस बात को हमने ध्यान रखना है अपने उज्जवल भविष्य के लिए। कलयुग ये अच्छा युग तो नहीं है, ये बुराई का युग है। तो इसमें हमारा कैसे कल्याण होगा, कलयुग में हमारा कैसे भला होगा। कलयुग के लोगों के लिए बड़ा एक सिंपल सादा बताया, सादी बात बताई है। क्या बताया है, ये कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जो स्वयं कृष्ण है। उन्होंने बताया कि इस कलियुग रूपी भवसागर को पार करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और वह कैसे पार होगा, हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नामय व केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिम अन्यथा। इस कलियुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरिनाम ही एकमात्र साधन है, हरिनाम ही एकमात्र साधन है, हरिनाम ही एकमात्र साधन है। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। ये स्वयं भगवान सिखा रहे हैं। लेकिन कई जन्म जन्मांतर से पता नहीं कितने मेरे जन्म हो चुके, कितनी बार मैं माँ के घर में उल्टा लटका रहा, कितने कष्ट मैंने उठाए। पर अगर अभी मुझे समझ आ रहा है, तुमने प्रयास करना है, मैंने प्रयास करना है भगवान के लिए कार्य करने का, और अपने दिमाग को भूत का कारखाना नहीं बनाना। एक मुझे बात याद आई, मैं आपको सुना दूं। लोग, भौतिकवादी लोग जो होते हैं, वो पैसे के पीछे, भौतिक सुखों के पीछे, स्त्री के पीछे, धन के पीछे पड़ते हैं, सच्चाई को भूल जाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है बड़ा धन चाहता था।
तो धन दो प्रकार से मिल सकता है, या तो वो बड़ा काम करे तब धन आ सकता है, या फिर वो कोई डाका मारे उससे आ सकता है धन। पर देखा कि उसने किसी गलत आदमी से भेंट उसकी हो गई, उसने उसको बताया भाई तुम अगर पैसा चाहता है ना, मूर्ख आदमी दे देते हैं हम, तो तुम ऐसा करो भूत सिद्धि करो। कई लोगों ने भूत सिद्धि की होती है, ये सबसे निकृष्ट काम है। भूत जो हैं सब काम कर देते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है ना, भूत उसको मरने नहीं देता, उसके मुंह में गंदा मल डालता है, सवर्ण आता है, तो परेशान करता है भूत। तो क्या हुआ, ये जो व्यक्ति था इसने और तो कुछ मैं कर नहीं सकता, चलो मैं भूत सिद्धि करता हूं। पर एक अच्छे आदमी भी उसके संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मत कर, परिणाम में तुम बड़ा परेशान होगा। लेकिन उसके सर पर भूत सवार था, उसने उनकी बात नहीं सुनी, कहते नहीं मैं कर। अभी कई बार ऐसा भी है ना, आदमी जो है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसने डंडे से समझना है ना, वो बातों से नहीं समझता। उसने चलिया किया 40 दिन का, चलिया किया, किसी से सीख लिया उसने, ऐसे भूत की सिद्धि होगी। उसने बोला भाई 40 दिन के बाद तुम ये मंत्र का जप कर, भूत आएगा तेरे पास, तो बकरा तुम भूत के आगे कर देना, बकरा को भूत खा जाएगा, और फिर तुम जो काम करवाना हो उससे वो करवाना। उसने किया। 40 दिन के बाद देखो, कोई भी लगन होगी ना, अगर उसको भूत सिद्धि की लगन थी तो भूत सिद्धि हो गई, भूत प्रकट हो गया आगे। तो उसने एकदम उसके आगे बकरा कर दिया, भूत ने मरोड़ा मराना उसको खा गया। भूत कहता है काम बताओ, क्यों मुझे तूने बुलाया यहाँ। कई लोग भूत सिद्धियों से काम लेते हैं, भूतों से काम लेते हैं, पर यह शास्त्र के विरुद्ध है। बोला कि मैं तुम्हें जो काम बताऊं तुम्हें करना पड़ेगा। भूत कहता मैं करूंगा, पर एक याद रखो एक बात, जब तुम मुझे काम नहीं बताएगा ना, मैं तेरे को खा जाऊंगा। वो सोचने लगा मैं इतना काम बताऊंगा इसको कि मुझे खा ही नहीं सकेगा ये। ठीक है, बोला भूत को, बोला जाओ 10 करोड़ रुपया लेके आओ उस बैंक से। भूत गया, उठा कर लाया, ढेर लगा दिया। वो बोले बाद में, भूत पहले ही ढेर लगा दे। जो जो काम बताया उसको कथा मैं छोटी कर रहा हूं, वो भूत काम कर दे। आखिर वो परेशान हो गया, काम ही नहीं कोई। अच्छा, उसने बोला ऐसा करो, ये इस नगर के जितने वृक्ष हैं इनके पत्तों को साफ करो। वो सोचते हैं बड़ा टाइम लग जाएगा। दुनिया भर के भूत ने भूत इकट्ठे कर लिए और सारे पत्ते साफ कर दिए वृक्ष के। फिर आ गया काम बताओ। उसने काम बता के भागा उसी आदमी के पास जिसने कहा था भूत सिद्धि नहीं करना, ये बड़ी परेशानी होगी। आके गिर गया कि मुझे क्षमा कर दो, अभी डंडा पड़ रहा है ना सर पर, परेशान हो गया, मेरी रक्षा करो। अच्छा तू शरण में आया है, तू है बड़ा मूर्ख, तूने मेरी बात सुनी नहीं, फिर मैं तेरी मदद करता हूँ। उसने सब कुछ समझा दिया उसको। भूत आ गया, कहता काम बताओ। वो कहता है तुम जंगल में जाओ और एक बांस को लेके आओ, एक ऐसा बांस जिसमें 108 गांठें हों। बांस में गांठ होती है। और गया कहीं जंगल जैसा बांस लेके तोड़ के ले आया भूत। कहते काम बताओ, कहते उसको जमीन में गाड़ो। उसने जमीन में गाड़ दिया बांस को। भूत कहते काम बताओ, कहते कि इसके ऊपर चढ़ो। ये गुरु ने उसको शिक्षा दी। जिसको तोते की कथा सुनाई थी ना आपको, तोता पंडित वो कहता चल झूठे, तो गुरु ने बताया कि कैसे तू बंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु मिले तो बंधन छूटे।
वो भूत को कहे ऊपर चढ़ो, भूत ऊपर चढ़े। ऊपर कहे कहाँ बताओ, नीचे उतरो। ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, काम बता दिया उसने। जब कोई काम हो बता दे उसको, बाकी ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इस कथा के पीछे क्या रहस्य है, इस कथा को जरा ध्यान में रखो। प्रभुपाद कृपा से ये भूत कौन है? ये मन भूत है हमारे अंदर। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ने भी कहा है, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष जो। मन ही जीव के बंधन का कारण है और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन और मोक्ष मन के द्वारा। बंधन कब? जब ये बस में नहीं। मोक्ष कब? जब ये बस में है। तो बस में कैसे होगा? ये भूत भूत देखो, ये सब उल्टे सीधे काम मन ही करता है। जब ये शुद्ध नहीं है, जब ये भगवान की शरण में नहीं आता, जब ये भगवान के लिए सब कुछ नहीं करता, जैसे भगवान ने कहा कि यद करोषि यद स्नासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तद कुरुषम मद अर्पणम। एक कुंती पुत्र तू जो कुछ करता मुझे अर्पण कर। जब ये नहीं करता फिर ये परेशान करता है। तो अच्छा कोई काम हो तो भूत को बोले जाओ ये काम करो, कर दे भूत। फिर उसको बोलो भाई ऊपर उठो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, काम बता दिए। तो इस कथा के पीछे क्या रहस्य है? मन हमारा भूत है, अगर ये बस में नहीं है तो इस भूत को कैसे भाई बस में करना है? गुरु युक्ति बताते हैं। 108 गांठ का बांस क्या है? 108 मनके की माला। जब कोई काम हो करो, भगवान के लिए करो। जब कोई काम नहीं हो तो माला पकड़ के बैठ जाओ। तो ये भूत रूपी जो माला धीरे धीरे आपके कंट्रोल में हो जाएगा। फिर आपको ये परेशान नहीं करेगा। ये खाली रहेगा तो परेशान करेगा, शैतान का घर बन जाएगा। तो हमने प्रभुपाद कृपा से और प्रभुपाद ने जो हमको गौर भगवान दिए हैं, नित्यानंद भगवान, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास ठाकुर, पंचतत्व, इन सब की कृपा से हमने इस मन को बस हरि नाम में लगाए रखना है। और जब हरि नाम में इसको लगाए रखोगे ना तो धीरे धीरे ये शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, ये शांत होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो ये क्लांत रहेगा, परेशान रहेगा अगर आपने इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया। आज इतने मत मतांतर हैं, उनके दिमाग भूत के कारखाने बने हुए हैं, परेशान हैं। अभी अमेरिका इतना बड़ा देश है, मेरा जीवन अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसके कारण मेरा हम भ्रमण नहीं कर पा रहे, समय यहाँ से आ गया। नहीं तो प्रायः बहुत समय अमेरिका में बीता। और मैं ये कहता हूँ कि मैं पहले भी कहा, कभी आप सबको कहता हूँ, मुझे कोई अगर $1 करोड़ दे और कही तुम आप अमेरिका में रहो, मैं कभी नहीं रहूँगा वहाँ। क्यों? वहाँ पर स्वाय परेशानी का कुछ है ही नहीं, कोई मन की शांति नहीं, परेशान लोग हैं वहाँ पर। और परेशान क्यों? भूखे मरते हैं ना, सब कुछ है, खाने की कोई कमी नहीं है, सब कुछ खाने को है, देखने में भी सुंदर है, रहने के लिए घर भी है, किसी चीज़ की कमी नहीं। पर उनका मन भूत का कारखाना बना हुआ, वो भूत हैं सारे, परेशान हैं सारे। आपको पता है अमेरिका में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं, सबसे लोग आत्महत्या कर देते हैं। एक बार हम शायद न्यूयॉर्क में थे, वहाँ हमको बताया किसी ने, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है इस पर एक आदमी चढ़ गया ऊपर आत्महत्या करने के लिए। लोग नीचे तमाशबीन खड़े हो गए, खड़ा हो गया, कहते लगाता नहीं, उसको कह रहे हैं बेवकूफ़ लोग। पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, उतराया नीचे। और
सियाटल वाशिंगटन में मैं जाता रहा, वहाँ पर एक स्पेस नीडल है, एक बिल्डिंग है, उसका कुछ भाग बादलों में रहता, बड़ी लंबी बिल्डिंग बना रखी है उन्होंने, स्पेस नीडल कहते हैं उसको। तो वहाँ टूरिस्ट आते हैं, बड़े विदेशों से टूरिस्ट वहाँ आते हैं उस पर चढ़ने के लिए, देखने के लिए। तो हरे कृष्णा के भक्त भी जाके वहाँ प्रचार करते हैं टूरिस्टों को। ये प्रचार का आंदोलन है, हमने बचना है और बचाना है। तो एक दिन एक भक्त वहाँ किसी को प्रचार कर रहा था, तो क्या हुआ, एक आदमी उस ऊपर चढ़ा, छलांग लगा दी नीचे, इतने परेशान, नीचे गिर गया, क्या गति होगी उसकी, ना विचार करो। कहते वो भक्त के पास गिरा, मैंने शुक्र है भक्त के ऊपर नहीं गिरा, पास में गिरा, दुर्गति उसकी हो गई। यही वहाँ की हालत है, दुर्गति को देश प्राप्त हो चुका है। लेकिन ये जो महापुरुष ये जो महात्मा, ये जो प्रभुपाद, इन्होंने उन लोगों को भी मार्गदर्शन कर दिया। वो नहीं तो किसी की बात सुनने वाले ही नहीं थे, वो उनको भी इस तरफ लगा दिया। तो ये दुनिया की हालत है, हालत बड़ी खराब है। याद रखो, संसार से कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ मिलेगा तो श्री कृष्ण के चरणों में मिलेगा, बस भगवान की शरण में आने से मिलेगा, कृष्ण की भक्ति से मिलेगा। जैसे गुजराती में ये लोग गाते हैं, आप भी थोड़ा बोल लो, अच्छी बात कहीं से मिले, लेनी चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। हमने बस भगवान की शरण में जाना है बस। और देखो, हमारा मन जो भूत बन चुका है, भूत का कारखाना है, वो सोचता है कभी भाई कृष्ण की शरण में कुछ नहीं मिलेगा। तो इस भूत के कारखाने को बुद्धि से समझाना है। मन के ऊपर बुद्धि है, अरे भूत के कारखाने मन, पर बुद्धि भी जब शुद्ध नहीं है तो आदमी समझा नहीं सकता। दुष्कर्मों के कारण बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, अकल मारी जाती है, वो ठीक तरह से सोच नहीं सकता। लेकिन जो हम थोड़ी समझ रहे हैं, इसको समझाना है, मन तू जो कहता है कभी सही हुआ, सब उल्टा, इसलिए मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। और इस मन में बड़ी शक्ति है, इस मन को बस में करने के लिए शक्ति हमको श्री कृष्ण की शरण देगी, भगवान देंगे। जैसे पांडवों में शक्ति थी, पांडवों को इतना कष्ट दिया जा रहा है बेचारों को बेमतलब, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की भगवान को, सारा कष्ट सहन कर रहे हैं। और फिर कष्ट में भी भगवान उनके साथ है, जहाँ कोई उनको मुसीबत आ जाती है वहाँ भगवान पहुँच जाते हैं। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो राक्षस हैं, जो पापात्मा हैं, जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे हैं, वो भक्तों को, कहीं भी भक्त रहे उनको कष्ट देंगे, लेकिन भक्तों को भगवान पर निर्भर होना है। एक घटना ध्यान में आ रही है, गुरु कृपा से भक्तों को कितना कष्ट दिया जाता है। एक बार पांडव वन में हैं और दुर्योधन ने क्या किया कि दुर्वासा मुनि को कहा,
आप इस समय पांडवों के पास जाइए और उनसे बोलिए भोजन कराओ हमको। दुर्वासा जी आ गए 10,000 शिष्यों के साथ। आगे जब तो पांडव वन में आए बेचारे, उनको भगवत कृपा से एक अक्षय पात्र मिला था। वो पात्र जो था सबके लिए भोजन देता था उनको। अक्षय नाम है उसका, अक्षय जो क्षय नहीं हो, समाप्त ना हो। और जब द्रौपदी आखिर में भोजन कर लेती तो फिर वो भोजन नहीं देता था। आए, पांडवों ने स्वागत किया। अभी परेशान करने के लिए दुर्योधन ने ऐसा किया। और भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। आए, पांडवों ने स्वागत किया, कहा देखो धृतराष्ट्र कौन है, पांडवों ने स्वागत किया दुर्वासा का और देखो हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। दुर्वासा जी को क्रोध बड़ा जल्दी आता था, वो श्राप दे देते थे। अब पांडव सोचने लगे कैसे हम करें। अभी द्रौपदी कहती है भोजन मैंने कर लिया, अभी अक्षय पात्र तो हमें भोजन देगा नहीं। चलो फिर क्या करते हैं हम अग्नि समाधि सब चल के मर जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान ऐसा नहीं होने देते। कृष्ण आ गए वहाँ पर, आ गए और भगवान भी क्या कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो तब बताई ऐसी बात, तो भगवान कहते हैं द्रौपदी को बहन वो ले आओ, अक्षय पात्र कहाँ है। उसमें थोड़ा सा कण लगा था कुछ भोजन का, भगवान ने खा लिया। जब खाया तो क्या हुआ, दुर्वासा जी नहाने गए थे, स्नान करने 10,000 शिष्यों के साथ, लगे पेट फटने उनके। भगवान प्रसन्न हो गए और बुरी हालत हो गई उनकी। कोई आया नहीं, सब भागे वहाँ से भागे। तो भगवान बड़ी कठिन से कठिन परिस्थिति पर भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कुछ भी हो, हमने हर हालत में पांडवों की कृपा से, द्रौपदी माता की कृपा से, कुंती माता की कृपा से भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना है। चाहे कितने भी कष्ट लगे हमको। मन तो मेरा कहता है नहीं मैं नहीं कष्ट सहन कर सकता, लेकिन मन को ये समझाओ, मन तुम अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कष्ट सहन नहीं कर सकता तो आगे बड़े कष्ट तेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नरक तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वहां तुम बड़े कष्ट भोगेगा। मन की बड़ी दुर्गति है, मन की सदगति नहीं है। तो ये जो प्रभुपाद कहते हैं शैतान का घर मन, इसको हरि स्मरण के द्वारा, कृष्ण चिंतन के द्वारा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है, कृष्ण ही है। तो कृष्ण जो सब कुछ हैं उनको याद करो और वो आपको, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, कृपा करेंगे। जब भगवान सद्बुद्धि देंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। अगर कुबुद्धि बनी रही तो कुछ समझ नहीं आएगा, बड़े बड़े कष्ट आएंगे, कृष्ण कृपा से वो भी टल जाए। अनेकों कष्ट पांडवों के भगवान ने टाले। अभी जो लोग ये कहते हैं भगवान ने युद्ध करवाया, लोगों को मरवाया, एक बार भगवान पांडवों के पास चले गए, भक्तों के पास जाते थे वो, और शरीर की भी रिश्तेदारी थी। जो पांडवों की माता थी वो कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव की बहन थी, वो बुआ थी उनकी। पर उसने भगवान को अपना भतीजा नहीं माना, उनको भगवान ही माना। तो गए तो चर्चा होने लगी, देखो कितना अन्याय किया दुर्योधन ने तुम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ धोखा किया और वनवास में भेज दिया, बहन द्रौपदी की बेइज्जती करने का प्रयास किया, तुम लोगों को जहर दिया, तुम लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की, सब कुछ किया उसने। जो उग्रवादी करते हैं ना वो सब कुछ कौरवों ने किया।
तो अभी क्या गारंटी है कि तुम लोग वनवास के बाद जाओगे? 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। देखो कितनी गुंडागर्दी। अज्ञातवास मतलब कि 1 साल ऐसे रहना, आपको किसी को पता न लगे कहाँ पर है। भगवत कृपा से वो भी हो गया, अज्ञातवास भी हो गया। तो वापस जाओगे, क्या गारंटी है कि तुम्हारा राज्य वो वापस तुम्हें देगा? तब भीमसेन जी कहते हैं फिर युद्ध होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं युद्ध नहीं चाहता। तो तब युधिष्ठिर महाराज जो धर्मात्मा है, बड़े धर्मराज युधिष्ठिर, कहते हैं अगर आप युद्ध नहीं चाहते तो युद्ध नहीं होगा। फिर तब भगवान एक शब्द कहे, ये जो बात खड़ी हुई, भगवान ने शब्द कहे कि भैया मैं चाहता था बहन द्रौपदी की बेइज्जती हो। उत्तर नहीं हुई, रक्षा की भगवान ने। मैं चाहता था तुम लोगों को धैर्य दिया जाए। उत्तर नहीं दिया, रक्षा भगवान ने की। तो ये युद्ध जो है ये दुर्योधन की देन है और उसके मूर्ख पिता धृतराष्ट्र की देन है। भगवान युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन हम मूर्ख लोग हैं, बातों को बिना समझे हुए भगवान पर दोषारोपण करते हैं और परिणाम में अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो हम लोगों को अधोगति को प्राप्त नहीं होना, सदगति प्राप्त करनी है। सदगति केवल श्री कृष्ण की शरण में ही मिलेगी। जो हमारे भगवान हैं उनको हमने समझना, उनको अपनाना है। हमारे तो केवल भगवान, और कोई है ही नहीं संसार का। हम तो कहते हैं मेरी स्त्री पुत्र मान मकान कार बंगला धन दौलत। जैसे एक आत्मा को हम समझा रहे थे, तो उस आत्मा की पुत्री ने कुछ ठीक काम नहीं किया, समझा रहे हैं कर्तव्य है। तो इतनी मूर्ख आत्मा कहती हो मेरी बेटी को क्या कर रहे हो, रोने लग पड़ी। बेटी की दुर्गति कर दी है उसने, वो भी मूर्ख, माँ भी मूर्ख। लेकिन भगवान जो है ना वो हमारे शुभ चिंतक है। वो युद्ध नहीं चाहते थे, वो सबका भला चाहते हैं। ये जो बुराइयां हैं ये हमारी देन है, हमारे बुरे कर्मों की उपज है। भगवान तो सबका भला चाहते हैं और उन्हीं भगवान को अपनाने के लिए ये नरदेह हमको मिली है। देखो एक बात प्रभुपाद ने कही है कि कोई एक भी अगर शुद्ध भक्त बन गया वो सारी दुनिया को बचा सकता है, पर बने तो तब, लेकिन हम प्रयास करना है। और ये भी बात भगवान ने कही है, स्वल्पमस्या की धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और इस मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर थोड़ी सी भी कोई उन्नति कर लेता है ना, उसको बहुत बड़े खतरे से ये उन्नति बचाती है। तो हमने इसी मार्ग पर लगना है और जीवन को सफल करना है। तो आओ, जिनकी कृपा से हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सिमरन करें। जय जय जय